तो हम देख रहे थे सेकंड नंबर की जो आइसोमरिज्म है वो हम अच्छे से देखना चाह रहे थे, और वो है कौन से बच्चों, बताओ कौन सी? पोजीशन आइसोमर। यस, इट्स अ पोजीशन आइसोमर। बात ये बनती है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में सेम होंगे, और उनकी जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट। मतलब फॉर्मूला सेम है, लेकिन ड्यू टू द पोजीशन उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। जैसे मैं आपको बात बताऊं तो अगर ये वाला है कार्बन कार्बन CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। तो ये जो है, और इसके साथ ही इसका भाई ड्रॉ करूं मैं CH3 CHOH एंड CH3। तब ये क्या होता होगा, आप सोच के बताओ, चलो ये क्या होता होगा, ये हो गया आपका अल्कोहल, यस और नो? यस तो सर। ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल। ये प्रोपेन कौन अल्कोहल है, ये कौन सा है बच्चों, बताओ बच्चों? प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल। 1 ऑल। और ये कौन सा होता है आपका, प्रोपेन प्रोपेन 2 2 ऑल। ऑल। हाँ, ये होता है आपका प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, यस और नो? यस सर। कहने का तरीका ये है कि एक प्रोपेन 1 ऑल होता है, और एक कौन सा होता है बच्चों, प्रोपेन 2 ऑल होता है। ओके, सर मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा ही। फंक्शनल ग्रुप तो OH ही होगा, लेकिन यहाँ पे उसकी कोई पोजीशन कैसी रहती होगी, डिफरेंट डिफरेंट। उस ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पोजीशन आइसोमर है तो उसमें जो भी एग्जांपल होगा तो फंक्शनल ग्रुप होगा ही उसके अंदर कोई भी, कि होगा OH ना, सिर्फ होगा। होगा ना, क्यों नहीं होगा? अगर एमिनो है, इसी की जगह अगर एमिनो होता तो सपोज ये वाला है NH2, और अगर इसका मैं आइसोमर ले लूं 2 3 4, और यहाँ पे कर लूं तो ही सोच, ये देख, तो ये है आपका ब्यूटेन 1 एमाइन, ये ब्यूटेन 2 एमाइन। तो नेम तो सेम रहता है, सिर्फ पोजीशन में डिफरेंस आता है। अब देखो, जब भी आपको पता चले कि ये दोनों कौन से आइसोमर है, कोई पूछे कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर है कि नहीं है, तब आपको क्या करना है बच्चों, तब आप यहाँ पे क्या लिखो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिखो ब्यूटेन 1 एमाइन। आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे ब्यूटेन 1 एमाइन 1 लिखोगे, एमाइन। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ब्यूटेन, अब आप यहाँ 2 पे क्या एमाइन। लिखोगे, 2 यस एमाइन। यस, यहाँ पे आप लिखोगे ब्यूटेन 2 अमाइन लिखोगे। गेट इन माय पॉइंट, यस और नो, है ना? एक हो गया ब्यूटेन 1 एमाइन, यस एक हो यस गया सर। ब्यूटेन 2 अमाइन। ये आपकी पोजीशन आइसोमरिज्म है। कौन है बच्चों, ये बताओ, ये कौन सी आइसोमरिज्म है? पोजीशन पोजीशन आइसोमरिज्म है। आइए, थोड़ी बहुत बातें समझ में अभी बच्चों आया ना? देखो अभी सब बच्चे जुड़ रहे यस। हैं। यस सर। ओके, यस, ये होते हैं आपकी पोजीशन आइसोमर, याद रखने की बात आप अच्छे से। नेक्स्ट वन, थर्ड वन की बात करें तो क्या होता है थर्ड में, आप अच्छे से देखो तो एक और एग्जांपल लेता हूँ, सम अदर एग्जांपल्स, ठीक है। ये देखो, अगर मैं इस तरह से लिखूं, चलो, और ये हो गया आपका पैंट 2 इन, और ये हो गया पैंट 1 इन। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बताओ? पोजीशन आइसोमर। आई बात समझ पोश में? ओके, यस और नो? यस सर। यस सर। पक्का? यस। नेक्स्ट वन, ये हो गया आपका ब्यूट ब्यूट 1 आइन, और ये हो गया ब्यूट 3 आइन, यस और नो? ये ब्यूट 2 आइन और ये ब्यूट 1 आइन। तो सिर्फ और सिर्फ इसके किसमें चेंज है, बताओ आप? इसके सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज है, बताओ? पोजीशन के नंबर में। पोजीशन में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ बच्चों? पोजीशन आइसोमरिज्म। आपको नेम लिख देना है, आप पूरा नेम लिखो IUPAC, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कौन सा हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। ये सपोज यहाँ पे कुछ इस तरह से एक H है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, और ये दोनों HH है, और यहाँ पे आप समझो तो 2 Cl एक ही कार्बन पे है, बाकी सब जगह पे HH है। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से हो जाएंगे, बताओ बच्चों? ये दोनों एक दूसरे के कौन से हो जाएंगे, पोजीशन पोजीशन आइसोमरिज्म। आइसोमर्स हो जाएंगे। यस, इज इट क्लियर?
समझ में आ रही है बात बच्चों? अभी अभी Yes, एक और sir. एग्जांपल दूं? चलो, आप टेक्स्ट बुक में इतने नहीं दिए तो आप, अगर आपको लिखना है, अगर अच्छे से ऑर्गेनिक करना है तो आप लिख लो अच्छे से, और क्या। समझे बात? यस और नो? Yes, sir. ये बेंजीन है, यहाँ पे ऑर्थो पे क्लोरो है, फिर ये पोजी, ये सभी आइसोमर ही है, सभी का फॉर्मूला सेम ही होंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी आप बताओ? यहाँ पे और यहाँ पे Cl है। Position पे. हाँ, तब उनको एक दूसरे के कौन सा आइसोमरिज्म बोलते हैं? Position. Position ये isomer. तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो गए, है ना? Yes, sir. चलो, तो ये हमने सेकंड देखा भाई, पोजीशन आइसोमर। अब हम कौन देखने वाले हैं वो बताओ, चलो अच्छे से। अब हम कौन देखने वाले हैं? Functional isomer. फंक्शनल आइसोमर्स। अब इसमें क्या होता है एग्जैक्टली देखो, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल आइसोमर्स? ओके, यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, having a same formula but different functional groups, but different क्या आएगा बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले बताओ? Functional isomer. यस, ओके। जैसे कि अगर आप देखें तो, जैसे कि आप देखें तो, अगर पहला वाला हम लोग लेते हैं तब क्या होगा? अब सुनो, अल्कोहल एंड ईथर, पहला वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अब आप ABCD लिखो तब भी चलेगा, हम ABCD लिखते हैं। चलो, ये वाले पे हम लिखते हैं अल्कोहल एंड ईथर्स। कौन है बताओ? देखो, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं CH3 CH2OH है, और यहाँ पे मैं लिखूं CH3 OCH3। अब आप देखो, अल्कोहल और ईथर जो है वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। चलो, जैसे मैं यहाँ पे अगर इन दोनों की बात करूं तो ये हो गया C2H6O, है ना? दोनों के फॉर्मूला देखो, इसका भी C2H6O, इसका भी C2H6O, है ना? Yes, sir. तो ये दोनों के क्या हो गए एक दूसरे के? Functional isomer. Functional. आ रही है बात समझ में आपको? यस और नो? Yes, sir. पक्का वाली बात समझ में आ रही है ना बच्चों? Yes, sir. आगे बढ़ो अभी मैं थोड़ा। Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब देखो, ओके, अब दूसरा अगर हम लोग देखें तो आप लिखो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एक दूसरे के। एल्डिहाइड और कौन है बताओ? कीटोन। कैसा होता है पता है? Ketones. मैं आपको एक चीज अच्छे से बता दूं क्यों ऐसा होता है। अब मुझे पता है, अगर इस O को बीच में लेना है, अगर मैं इस O को खिसका हुई इधर, CH2 को इस ओर खिसकाना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. तो आपको Yes, क्या, sir. तो अब बन क्या जाएगा ये? ईथर Ether. है। हाँ। तो इस H को, CH2 को यहाँ पे ला दिया, उसकी जगह O को डाल दिया, और कुछ नहीं। एल्डिहाइड में भी ऐसा, अब सोचो कि अगर यहाँ पे ऐसा है CH3 CH2 है और C डबल बॉन्ड O है और उसके साथ H जुड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं? इस CH2 को बस इसके साथ जोड़ दूं, नथिंग एल्स। तो फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज होगा यार, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या? No, sir. No, तो sir. यहाँ पे आपको ये मिलेगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चों बताओ? CH3। CH3. तो ये क्या हुआ? हाँ, तो ये क्या हो गया बताओ? एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कौन किसकी बात हो रही है? यहाँ पे एल्डिहाइड एंड Aldehydes and कीटोन, ketones. है ना? Yes, sir. Yes. ओके, और उसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? ओके, दूसरी एक चीज बताए तो, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड, चलो तीसरा नाम ही ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, इसमें भी सेम तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूं बताओ? CH3 CH2
COOH। इसमें भी सेम, इसको थोड़ा खिसका देना है, नथिंग एल्स। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करूँ CH3 COOCH3, अब आप देखो लो, ये दोनों एक दूसरे के कौन से हो जाएंगे बताओ? एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। पक्का? यस सर। यस। चलो अब डी में देखो, अब थोड़ा सा आउट ऑफ टेक्स्ट एक्स्ट्रा करवाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा आप अच्छे से देखो, ठीक है? ये तीन तो आपको पता ही चल गया, पहला कौन था? अल्कोहल एंड ईथर। फिर दूसरा कौन आएगा बताओ? एक आएगा अल्कोहल एंड ईथर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, यस और नो? यस सर। यस सर। चौथा कौन है वो बताओ? डी। तो डी में क्या आएगा? डाइन्स। दूसरा कौन आएगा बताओ आप? डाइन्स, एलिन्स, डाइन्स, एलिन्स, अल्काइंस। डाइन्स, एलिन्स एंड अल्काइंस, यस और नो? है ना? अब देखो डाइन्स यस किसको, सर। अब डाइन किसको बोलते हैं? डाइन ऑप्शनों में किसको बोल रहा हूं? डाइन, ये देखो, इसका नेम क्या होगा आप बताओ? चलो, ब्यूटाडाइन होगा कि नहीं? ब्यूट 1,3 क्या आएगा बच्चों बताओ? डाइइन। डाइन। डाई। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ब्यूट 1,3 डाइन आएगा। अब एलिन्स क्या होता है? एलिन्स इसको बोलते हैं, एक कार्बन के आसपास डबल बॉन्ड आ जाए, इसको एलिन्स बोलते हैं। समझा बात? यहाँ पे CH2 रखो, ये कार्बन के तो चार ही वाला, चारों चार वैलेंसी फुलफिल हो गई है। अब आप यहाँ पे क्या रखोगे बच्चों? CH, और फाइनली लास्ट में आप क्या रखने वाले हो बताओ? CH3। इज इट क्लियर? CH3। यस, इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका एलिन्स। यस सर। तो और भी एक है फंक्शनल ग्रुप CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देखो ये तीनों, तीन में कार्बन और हाइड्रोजन कैसे है बताओ? सेम है ना? यस तब सर। ये सभी एक दूसरे के कौन से हुए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। डाइन्स मतलब दो बार डबल बॉन्ड, एलिन्स मतलब नजदीक नजदीक डबल बॉन्ड्स, और अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सभी एक दूसरे के क्या हो गए? अगर आप इसका देखो एग्जांपल, तो ये हो गया C4H, कितने आप गिनो? चलो सब में गिनो, 4 5 6। सब में सेम है सर। हाँ, फॉर्मूला सबका सेम, तो ये बोल सकता हूँ ना मैं। अब मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ बच्चों? फॉर्मूला फंक्शनल क्या ग्रुप है? आइसोमरिज्म है ये। हाँ हाँ, सुनो यही बात बच्चों, ये सुनो। यस सर। ओके, नेक्स्ट वन की बात क्या आप समझ रहे हो बच्चों? Yes. ये पक्का वाली बात समझ रहे हो ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। चलो अब आगे बढ़े, तो अभी भी खत्म नहीं हुआ एक्स्ट्रा, और भी एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, आप लिख लो कौन कौन है वो। अभी भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही चाहिए ना हमें। नाइट्रो अल्केन्स एंड अल्काइल नाइट्राइल्स, ये क्या होता है सर? एक ये जो ऐसे RNO2 एंड, सर नाम कौन सा बोल सर नाम बोलो तो। हाँ लिखो 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 लो, ये तो समझ लो। RNO2 और RONO, इसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन्स। इसको लिखो आप नाइट्रो अल्केन्स एंड, इसको लिखो आप अल्काइल नाइट्राइल्स। इज इट क्लियर? यस सर। यस अगर सर। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H5 NO2 है, ठीक है, तो उसके पास दो फंक्शनल ग्रुप्स है। अब आप तो समझ गए होंगे, CH3 CH2 और क्या आएगा? NO2। इज इट क्लियर? और दूसरा आएगा CH3 CH2
ONO क्या आएगा? ONO। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बताओ आप? ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बताओ? Functional group isomer. फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ओके, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, आगे बढ़े हम लोग। Yes. एफ वाला देखे तो और भी है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड टर्शरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। उसमें क्या होता है एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो? ओके, पहले एक काम करते हैं, बड़ा वाला लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2NH2। चलो इसका नेम क्या होगा बताओ आप? इसका नेम क्या होता है? आप अच्छे से बताओ शांति से। चलो प्रोपेनामाइन। चलो बताओ Propanamine. इसका नेम क्या होता है? Propanamine. Propanamine. पक्को क्या होगा? प्रोपेनेमाइन। हाँ, चलो इसका क्या होता है? आप देखो CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। बताओ इसका नेम क्या होता है वो बताओ? इसका नेम क्या होगा आप बताओ अच्छे से? इसका भी propanamine ही होगा ना? इसका भी प्रोपेनेमाइन नहीं होता है बहन, एन मिथाइल इथेनामाइन होता है। लॉन्ग चेन प्रीफर करनी है 1 2, एन के ऊपर मिथाइल है, एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन। गलती कर रही है तू, समझी बात? हाँ सर, सॉरी. ये प्राइमरी है, सेकेंडरी और ये टर्शरी है। तब तो इसको हम लोग पोजीशन में ना डाल दे, बड़े पोजीशन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। अब देखो एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन बोलते हैं इसको, है ना? Yes, sir. तो लिखो ये, चलो ABCDEF जी भी एक लिखो, एक और साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। एक एग्जांपल लेता हूं, अगर CH3CN है, ये फंक्शनल हो गया CH3CN, उसके सामने अगर हम लोग लिखे तो CH3 बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, तो आप ये देखो ये आइसोसाइनाइड है। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों बताओ? साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों बताओ? Functional isomer. फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes. yes, ठीक है, अभी एक और लिखने के लिए बोलता हूँ, चलो समझो आप, फिर एक बार रिवाइज करवाता हूँ। एरोमेटिक अल्कोहल एंड ईथर्स। एरोमेटिक अल्कोहल एंड कौन आएगा दूसरा? ईथर। चलो एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है एग्जैक्टली अगर बताएं तो? सर सिर्फ वो इसलिए तो नहीं चलता फिनॉल। हाँ हाँ, एक्चुअली एरोमेटिक अल्कोहल है ये, फिनोल नहीं है। फिनोल में डायरेक्टली OH आ जाएगा। ऐसा हाँ नहीं, तो, तो भी हुआ था, किसी हाँ हुआ तो ना। होगा होगा, सुन, ऐसा होगा तब भी होगा। सुन, यहाँ पे OH ले ले और यहाँ पे CH ले ले, हाँ, तब ये तो यही तीनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं?
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ठीक है, समझा बात? इसके साथ, इसके अलावा कौन ले सकता है इसके साथ? और ये नहीं ऐसा तो नहीं बोल फिर रहा हूँ, तो CH3 नहीं लेना है, सिर्फ OH लिखे तो एरोमेटिक अल्कोहल तो होगा ना। तो ये रहा ना एरोमेटिक अल्कोहल। CH3 नहीं लिखना है तो फिनॉल, सिर्फ फिनॉल जो होता है वो नहीं बोल सकते एरोमेटिक अल्कोहल। लेकिन फिर उसका हमें यार, हाँ वो अल्कोहल है, तू मान गया, चलिए ये रहा, ये एरोमेटिक अल्कोहल है। हाँ, अब उसके साथ मुझे इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स तो चाहिए, ईथर तो बनाना है। अब मैं इसका ईथर कहाँ से बनाऊं वो बता, चल अब मैं इसका ईथर कहाँ से बनाऊं वो बता। ओके, मतलब हमें फॉर्मूला सेम करना होगा ना। समझ रहे हो बात, है या ना? यस। Yes, sir. आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, बताओ। सर हाँ बोलो। सर ये थर्ड वाले में 4 हाइड्रोजन नहीं हो गए? नहीं, वो जहाँ पे ज्वाइंट हुआ वहां से एच निकल गया ना, ये जहाँ से ज्वाइंट हुआ वहां भी तो एक एच होता है, वो एच कम हो गया ना बच्चे, समझ रहे हो बात? ओके सर। अगर यहाँ पे भी तो एच होते हैं इन सभी जगह पे, लेकिन वो एच कम हो गया, जहाँ पे जुड़ेगा वो एच इसके साथ जुड़ गया, समझी बात? यहाँ पे 4 है, 3 है, 3 है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन आ गया है जहाँ पे वो जुड़ता है वो। चलो ठीक है, अरे इतना बहुत डिप में हो गया बच्चों, कोई टेंशन नहीं। चलो फंक्शनल ग्रुप में देखो, सबसे पहले एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड ईथर, वो एक दूसरे को क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, डाइन, एलिन्स, अल्काइंस, NO2 ONO, CnNC, cyanide, isocyanide, primary, secondary, tertiary amine, aromatic alcohol and ethers. Is it clear? ये सब एक दूसरे के कौन से बताओ बच्चों, चलो जल्दी से बताओ ये सभी क्या है? Functional group फंक्शनल isomerism. चलो उसके बाद हम देखने वाले हैं कि मेटामेरिज्म। देखो चौथा पॉइंट कौन सा है बताओ, चौथा फोर्थ पॉइंट कौन सा है बताओ? Metamerism. मेटा मेटामेरिज्म, यस और नो, है ना? यस। ओके, इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, आपका जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उसकी दोनों साइड जो कार्बन की चेन है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उससे जो फंक्शनल ग्रुप मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? उससे जो फंक्शनल ग्रुप मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मेटामर्स। मेटा। गेट इन माय पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सर नहीं द समझ। देखो ये CO है, ओके एक अच्छे से एग्जांपल से सिखा देता हूँ। ये साइड 3 CO है, चलो ईथर है, अब समझो एक इस साइड कार्बन है, एक साइड ऐसा है कि जिसमें क्या है भाई, 2 साइड कार्बन है। अब देखो, अब आप इसको कौन सा नाम दोगे? तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप की जो दोनों साइड अल्काइल चेन जो है वो कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यस और नो? द कंपाउंड्स हैविंग अ यस। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट having a same molecular formula but different number of a chain, but different number of a chain around functional group, chain on either side of on either side of तो मतलब same molecular formula but the different number of chain on either side of the functional group are called as a metamers. समझ रहे हो बात? ये जो सेकंड लिखा है उसमें तो दोनों से 2 2 ही है। कहाँ पे? अरे यार मैं ये नहीं, ये यार ये इसके साथ आइसोमर है, ये अंदर अंदर मतलब ये थोड़ी ना एक दूसरे के आइसोमर गिनने हैं यार, ये ओके। वाला इसके साथ आइसोमर है,
क्या मजाक कर रहा है यार गिड़िया, मजाक बोलते हैं इसको यार। सुन अभी दिखाता हूँ ना एग्जाम्पल कहाँ खत्म हो गए। इसमें कौन होते हैं, अगर आप पहले हो तो लिख लो। ईथर बना सकते हैं, कौन बता सकता है मेटामॉर्फिज्म? ईथर, कीटोन भी बता सकते हैं। नहीं कीटोन नहीं बता सकते, कीटोन तो फंक्शनल ग्रुप मेटामॉर्फिज्म बताएंगे, कीटोन नहीं बता सकते। नहीं वैसे कीटोन में कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड अलग सकते हैं। बना सकते हैं कीटोन, ईथर, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी नहीं आएगा, और उसमें भी अच्छे से कौन बताएगा? सेकेंडरी। फिर जैसे ईथर उसी तरह थायोल है, एस ग्रुप। ओके यस और नो? है ना? यस Yes, तो sir. ये सभी जो है वो बताते हैं। एस्टर भी बता पाएगा वैसे तो, अगर आप देखो तो। ओके कैसे मैं बताता हूँ। पहला एग्जांपल हम किसके लिए लेते हैं? ईथर के लिए। तो ऊपर वाला ईथर आप समझ में आई गई होगी आपकी बात। CH3 CH2O CH2CH3 एंड इसके साथ और कौन ले? CH3O CH2 CH2CH3। इज इट क्लियर? ये वाला पहला मेटामर्स। ओके चलो CO की बात करें तो CH3 CH2CO CH2CH3, और यहाँ पे आएगा CH3CO CH2 CH2CH3। ओके ये सुनो है ना? ये दोनों कौन है? कीटोन है। दोनों थोड़ी C4 कीटोन। दोनों कीटोन ही है ना? ऊपर हाँ हाँ वो ऐसे बोल रहे हैं, मैं ऊपर दोनों को ये समझ रहा हूँ। पेंटेन 3 ऑन है, और ये कौन सा है बच्चों? ये वाला पेंटेन 1 2 और ऑन है, 2 ऑन है। ठीक है, तब इसको एक दूसरे के क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते हैं। तब इन एक दूसरे को इसको क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते हैं। याद रखना, इसको आप पोजीशन पे मत ले जाना, इसको आप मेटामर्स में रखना। इसके साथ आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं भी आजकल होता हूँ कंफ्यूज। इसको हम लोग है ना फंक्शनल ग्रुप, ओ क्या बोलते थे, नंबरिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसको पोजीशन आइसोमर्स भी बोल सकते हैं वैसे। लेकिन याद रखो कि इसको हम लोग किस में काउंटर का कंसिडर करेंगे? मेटामर्स में कंसिडर करेंगे। आई बात समझ में आपको? यस और नो? है ना? Yes. सर। Yes, sir. ये ओके मेटामर्स और पोजीशन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो बहुत कम फंक्शनल डिफरेंट दिक्कत रहती है। नहीं फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो दिक्कत नीचे की रहती साइड है। में same। ये है ना इतने मेटामर्स बताते हैं, तो आराम से पता चल जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है हम्म यहाँ पे हमने देखा तो सारे मीन्स चेन में नीचे आ रहे थे ऐसा। हाँ सर। हाँ वैसे आप बीच कर में नहीं आ सकते। रहे थे, साइड में नहीं, नीचे आ रहे हाँ थे। ये बीच में आ रहे हो तो कि ऐसा उसी के, डिफरेंस हाँ कर हाँ। सकते हैं ना। तो याद मेटामर्स रखना। तो यस यस आराम से यार। तो मेटामर्स तो उसी को बोलेंगे ना कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप बीच में आते हो। आई बात समझ में? ये एक ही डिफरेंस है ना सर, अगर आइडेंटिफाई यस करना यस है यस तो। यस यस। हाँ ये एक ही डिफरेंस है। ओके सर चलो। इसमें वो यस वाला करवाऊँ ना? कौन सा? यस एस लिखा है वाला? ना? अरे यार तू मजाक कर रहा है, तू क्या कर पता है, ये ले ले। मैं तो एक ही चीज रख दूंगा, समझा तू बात? यस समझ गया क्या करना है? वो मैं क्या करूंगा, एक सेट दोनों सेट दो दो रख दूंगा, एक में 3 और 1 रख दूंगा। तो ये तो अगर गिनने बैठेगा तो फॉर्मूला भी सेम ही होगा। और साथ में ही आपको क्या मिलेगा बच्चों अच्छे से? साथ में ही आपको क्या मिलेगा बताओ? नेम एस वाले का यस हम्म का नाम क्या होगा? यस वाले का नाम? नेम। थायो, थायो थायो बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं डाई इथाइल थायोल। ईथर है ना, थायो ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थायो ईथर। लिखो इसको, डाई इथाइल थायो ईथर। ईथर में ऑक्सीजन होता है, थायो को सल्फर मतलब थायो बोलते हैं, थायो ईथर। और इसको इथाइल मिथाइल थायो ईथर।
चलो, इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। नो सर। तो अब तक हमने कितने पढ़े? अगर अब तक हम बात करें तो हमने पढ़े, सबसे पहले कौन सा पढ़ा बताओ? पोजीशन आइसोमर, उसके बाद फंक्शनल आइसोमर, फिर मेटामरिज्म। यस और नो? है ना? Yes, sir. इसके बाद जो है हम एक अच्छा सा पढ़ने वाले टॉटोमरिज्म, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ठीक है? हम उसमें थोड़ा सा चीज याद रखेंगे और हम लोग क्या पढ़ने वाले बताओ? टॉटोमरिज्म। ओके, चलो तो आप एक बार क्या कर सकते हो, रिजॉइन कर सकते हो। यस, रिजॉइन कर लो। चलो बच्चों फटाफट से।